मेरे प्यारे दोस्तों, राम जी रोजाना ब्लॉग में आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार। और आज आपको बताना चाहता हूँ अपनी जिंदगी के से जुड़े हुए दो पहलू के विषय में, और तीसरा पहलू आपको सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा। और आज की जो वीडियो है ये ऐसी वीडियो है कि ना तो ये आपको मिस करनी चाहिए। आज की जो वीडियो है इसको नहीं मिस करना चाहिए। और आप हमारे सब्सक्राइबर हों चाहे ना हों, ये अहमियत नहीं रखता है, लेकिन आज अहमियत रखता है कि मैं बात क्या कहने जा रहा हूँ। ये समझने वाली बात है। ये हमारे तमाम रिश्तेदार जो हमारे वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइबर भी हैं और सभी लोग हैं, और उन सभी के लिए है। तो मैं अपनी ज़िंदगी के एक पहलू के विषय में पहले बताता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तो मासूम सा था। सभी बच्चे मासूम होते, कोई अकेले मैं ही नहीं था। उनकी अलग दुनिया होती, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, हा हा हू हू। कभी बचपन में भी उल्टी सीधी हरकतें कर देना। फिर जब जवानी का दिन ऐसा आता तो याद आता कि यार हमने ऐसे गलतियां भी किया था। तो वो जीवन आप ही लोगों के साथ या हमारे साथ, सभी लोगों के साथ बीता, हमारे साथ बीता। और एक बात बताएं, मैं एक बच्चा होने के कारण हमारा जो सानिध्य था वो उनके साथ ज़्यादा था, जो पंडित हैं, या फिर ये कहिए अध्यात्म तो ना कहिए, लेकिन पूजा पाठ, ज्ञान, साधु, जादू, मंत्र, इन सब में ज़्यादा विश्वास रखता था। तो मेरा जो उनसे लगाव होने के कारण जो है, मैं नशा, शराब और लूट, हत्या, डकैती, इन सब चीज़ों को देख के घबराता, बहुत डरता था। अमूमन ज़्यादातर बच्चे डर जाते हैं, तो मैं भी खूब डर जाया करता था। तो हमारे भैया जो है, बड़े भैया, वो अपने दोस्तों यारों के साथ संगत में पढ़ करके, वो उस जमाने में जब हमारे बिल्कुल यंग 24, 22, 18, 17, 18 साल का लड़का था, तब तलब गुटखा वगैरह चलता था। 12, 14 साल की उम्र से ही चलता था। तो मेरे भैया तलब खाया करते थे, संजूक खाया करते थे, और कमला पसंद या पान पराग के बिरले लोग खाते थे, जो अमीर उस जमाने में कहे जाते थे। तो हुआ क्या कि मैं, भैया पान गुमटी अब खड़े होते थे, तो मुझे संसार में सबसे बुरा लगता था, अरे मेरा भाई पान गुमटी पर खड़ा है। तब मेरी उम्र 10, 12, 11, 14 साल, ऐसे 15, 16, 17 तक की बात बता रहा हूँ। मुझे बड़ा खराब लगता था। और यही नहीं, मैंने जब ग्रेजुएशन किया, स्वच्छंद मित्रों में आए, तो भी मैंने जो है क्या किया कि इस बात के लिए विशेष जो है देखा कि कभी हमें पान गुमटिया पर ना खड़ा होना पड़े। यहाँ तक कि जब मेरी शादी तय हो रही थी, तो भी मैं कभी जिंदगी में एक पान तक नहीं खाया। और उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने पर हमारी शादी थोड़ा कम उम्र में हुई, तो मेरी पत्नी भी लड़प्पन में, हम भी लड़प्पन में, और ढेर सारा प्यार। जहाँ ढेर सारा प्यार और लड़प्पन ज़्यादा हो, तो वहाँ झगड़े भी कभी कभी हो जाया करते हैं। तो मेरा और मेरी पत्नी के बीच में झगड़ा छिड़ गया। एक बार मैं गया, हमारे साथ एक रिश्तेदार थे हमारे, तो मामा जी के लड़के थे, हालांकि ब्लॉग में नहीं डालना चाहिए, कहेंगे कि यार मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने मुझको एक बार तलब गुटखा खिला दिया, पूरा कानपुर में, ये पराग डेयरी पार्क है, वहीं पर खिलाया था। पूरा सर यूं चक्कर चक्कर घूमा, चक्कर चक्कर घूमा, इतना घूमा, हालत खराब हो गई। और होने के बाद फिर मुझे कुछ देर, लेकिन जब ना टेंशन था, वो चक्कर मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। फिर क्या हुआ कि 4-6 दिन में एक गुटखा खाने लगा। 2001 की घटना बता रहे हैं। फिर रोज खाने लगा। खाते खाते ये हुआ कि रोज मैं 5 गुटखा, 7 गुटखा, 8 गुटखा, 10 गुटखा ऐसे खाना शुरू कर दिया। मैं ज्यादा बड़ा नशेड़ी नहीं बना, क्योंकि हमारे माता पिता के जो संस्कार थे उतने बुरे भी नहीं थे कि मैं कोई दारूबाज या फिर ये सब बन जाऊं। लेकिन आपको इस विषय में अभी कई ऐसे मित्र हैं जिनको मैं घसीटूंगा इस मुद्दे पर। तो हुआ क्या कि मैंने जो है गुटखा खाना शुरू किया। जब मैंने पहली बार तम्बाकू रगड़ के खाया, तो बहुत ही भयानक चक्कर आया, और मन स्वाद इतना खिनाया हुआ था, क्या करें। लेकिन गुस्से और दुख में, पारिवारिक विवाद में, मैंने उसकी शुरुआत तो कर दी।
तो पति पत्नी झगड़े होते ही कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, हफ्ता भर, 10 दिन, बहुत ज़्यादा खींचोगे 15-20 महीना भर। तो हुआ क्या कि झगड़े तो खत्म हो गए। हमारी अम्मा ने देखा कि राम जी नशा करने लगे हैं, तम्बाकू खाए, तो मेरे पिताजी को बहुत दुख हुआ था। उस बार मुझे याद है जब मन कहा पाड़े अपनी चुनौती दे दो, तम्बाकू खाएगा लड़का। उसके बाद मेरा गुटखा और तम्बाकू नहीं छूटा। धीरे धीरे मैं इसका लती नहीं बना, महालती बन गया हूं। इतना लती बन गया कि एक एक दिन के अंदर मैं कम से कम 15-15, 20-20 कमला पसंद खा जाता। एक पैकेट स्वागत तम्बाकू कानपुर में, और जब से लखनऊ आया हूं तासा तम्बाकू खाने लगा। पुलिस में भर्ती हुआ तो मैं और स्वच्छंद हो गया। माता पिता का जो है प्रभाव हमारे ऊपर से जाता रहा। तो जो डिसीजन लेना था सो मैंने डिसीजन अपने मन से लिया। और अपने मन के डिसीजन में भाई बच्चे भी पिता के सामने सम्मान करते हो तो टोक नहीं सकते। बीबी लड़ेगी कमरे के अंदर लड़ेगी, एक दिन लड़ेगी, 2 दिन लड़ेगी, दबा देंगे तो एक दिन वो भी एक्सेप्ट कर लेगी। तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया तम्बाकू को और गुटखे को, लेकिन मन से नहीं एक्सेप्ट कर पाई, मजबूरी में तो का नाम महात्मा गांधी, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर उन्होंने जो है क्या किया, अगर गौर से देखो तो मैंने खूब लत्ती हो गए। और इसी पुलिस की नौकरी में मैंने ये भी देखा कि हमारे जो कई पुलिसकर्मी हैं, कई साथी हैं, वो शराब पीते हैं तो भी ड्यूटी देते हैं। सबको भाई उनके बाल बच्चे हैं, शिकायत कर दो तो उनकी नौकरी चली जाएगी या फिर सस्पेंड लाइन हाजिर हो जाएंगे। तो कई ऐसे मित्र हैं जो गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, गांजा, शराब तो प्रचलन में, हालांकि अब जो नए नए भर्ती के लड़के आ रहे हैं ये सब नशा नहीं करते हैं। इन लोगों ने तमाम नशे शुरू किए। तो मैंने एक दिन अपना हिसाब लगाना आज की डेट में शुरू किया। तो मेरा हिसाब बना 4,150,000 रुपए का मैं गुटखा खा गया। तम्बाकू कितने का, अगर गौर देखो 6-7 लाख रुपए का मैं जो है मटेरियल शरीर पर डाल दिया। और उसके बदले मुझको मिला क्या है जानते हैं? देखो मेरे दांत यहाँ काले हो गए हैं। और मेरे साथियों को क्या मिला? मेरा एक साथी जो है कानपुर में, और कानपुर में जो है रेल की पटरी के किनारे दीवान था, सुसाइड करके लिया। जरूर से ज्यादा शराब पीता था तो भाई अधिकारी वगैरह सस्पेंड लाइन हाजिर कर दिए। तो नशा करेंगे, गोली चलाएंगे तो क्या होगा, तो उसके बाद जो है उनको सुसाइड करना पड़ गया। ऐसे ही मैंने अपने कई मित्रों को खो दिया। और मित्रों के साथ ही मैंने तमाम जो इवेंट किए भैया, उस इवेंट पर भी मैंने अपने कई जो है लोगों को देखा नशे के कारण मजबूर होकर के अंततः उन्होंने सुसाइड कर लिया। आज मेरी भी वही दशा है। दशा ये है कि मैं बार बार रोज संकल्प लेता हूं कि गुटखा छोड़ दूंगा, गुटखा छोड़ दूंगा, गुटखा छोड़ दूंगा, तम्बाकू छोड़ दूंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे साथी सिपाही मुझको डपट देते, अरे यार दिन भर गुटखा खाते रहते हो, अरे यार दिन भर गुटखा खाते रहते हो। तो भैया इस तरह से मुझको इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि बेइज्जत भी महसूस होता हूँ। एक बात तो पब्लिक के आदमी क्या फैसला करने गया, उसने कहा भाई साहब जरा गुटखा थूक कर तब बात करिए आप मुझसे, बड़ी बेइज्जत महसूस हुआ। दीवान होकर के एक जगह पर मैं गया जो है, एक्सक्यूज मी सर, मॉल था, एक्सक्यूज मी सर आप जरा प्लीज गुटखा थूक दें, यहाँ नॉट अलाउड। बड़ा ही बुरा लगा। तो गुटखा भी हमको जगह जगह बेइज्जत कर दिया, और हम ही को नहीं हमारे कई साथियों को बेइज्जत किया है। तो आज ये पहला पहलू आपको दिखा दिया, चलो लाइट आ गई इसी बात पर। तो पहला पहलू दिखा दिया आपको, दूसरा पहलू आपको दिखा दिया। अब मैं आपको तीसरा पहलू दिखाने जा रहा हूं कि आज डेट है 9 जनवरी 2024, और लोग कहते हैं 21 दिन के अंदर अगर कोशिश करो धीरे धीरे गुटखा जो है आप छोड़ देंगे। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं गुटखा और तम्बाकू आज से, अभी से, इसी वक्त से छोड़ूंगा। छोड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन संकल्प बड़ा मजबूत है, और संकल्प के साथ छोड़ूंगा। और इसमें आप सभी लोग हमारा सहयोग दीजिएगा और देखिएगा कि एक इंसान लत की चरम सीमा से पहुंच करके लत को किस तरह से हराता है। इस चीज का वीडियो बनाता हूं और दिखाता हूं आपको।
और यही मेरे ब्लॉग का आपके आने वाले समय में टॉपिक रहेगा। ठीक, इसी चलिए आज के लिए डिबेट बैठे बैठे ही काफ़ी बहस हो गई, बातें हो गई, और मैं अगर कुछ शब्द मुझसे गलत निकले हैं तो मैं उन सबके लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं जो है अब मेरा अगला ब्लॉग में पर डे ये दिखाऊंगा कि हमारा जो है नशे की सीमा तक मैंने कहाँ तक कंट्रोल किया। मैंने पत्नी की कसम खाई, बच्चों की कसम खाई, ईश्वर को सबको साक्षी मान करके कसम खाया, और उसके बाद भी मैंने नशे के नहीं छोड़ पाया। लेकिन इस बात को मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि अगर कभी भूल से एक गुटखा भी खा लूँगा तो मैं इसमें आपको तत्काल बताऊंगा कि मैंने गुटखा खाया है उस दिन। और इस तरह से मैं 21 दिन तक नहीं, मैं 15 दिन का टारगेट देता हूँ। 15 दिन के अंदर मैं गुटखा जो है बिल्कुल मन से उतर जाएगा, और जिस दिन उतर जाएगा मन से उस दिन मैं ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि मैंने मन से ही उतार दिया गुटखे को। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी लत जाने वाली नहीं, और मैं छूंगा एक नहीं, चाहे मेरी शरीर टूट जाए, चाहे मेरी आत्मा टूट जाए, चाहे मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन आज के बाद गुटखा नहीं छूंगा। चलिए ठीक है, ब्लॉग को समाप्त करते हैं। नमस्कार।